बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 6.3 में आपको करवा रही हूँ। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 5 जो है वो क्वेश्चंस की वीडियो मैंने इस एक्सरसाइज की बनाई है ताकि आपको ईजिली जो है वो क्वेश्चंस जो है वो मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो जाती है। अगर मैं सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करवाऊँ या एक एक करवाऊँ तो फिर वो बहुत शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो साइन ऑफ इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 4x स्क्वायर है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अगर इसमें देखें तो हमें बनाना होता है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है आपको फंक्शन, तो हमें इसको बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। तो हम देखें तो दोनों में 4 कॉमन है, तो हम दोनों से ही 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 4 और यहाँ से रिमेनिंग बचा एक्स स्क्वायर। अब हम इसको 4 को रूट से बाहर ला सकते हैं, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और रूट में हमारे पास रह जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ये जो 2 आया है इसको आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन से भी बाहर ले सकते हैं। 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब ये जो अंडर रूट में मौजूद है 4, इसको भी आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आपके पास डिनो फंक्शन में मौजूद हो तो उसको आप ए टेन थीटा के इक्वल ले सकते हैं एक्स को। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। तो ए क्या है, तो ए देखें 2 है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए क्या है 2 टेन थीटा। इसको स्क्वायर में लाजमी ब्रेक कीजिएगा। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज, टेन थीटा का डेरिवेटिव आ गया सेक स्क्वायर थीटा, साथ में आ गया डी थीटा। डी एक्स की भी वैल्यू आ गई और एक्स की भी, दोनों की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दें बाय सब्सटीट्यूशन। 1/2 एज इट इज, साइन ऑफ इंटीग्रल डी एक्स की जगह मैंने पुट किया 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह आ गया 2 टेन थीटा का होल स्क्वायर 1/2 एज इट इज। ये 2 भी हमने बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, अब देखिए रूट में मौजूद है हमारे पास, इसके पास भी 2 का स्क्वायर है, इसके पास भी 2 का स्क्वायर है। चलिए पहले सॉल्व कर लेते फिर कॉमन ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों के पास 4 मौजूद है, 4 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट में स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 भी हम बाहर ले लेते हैं 1/2। यहाँ से बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और अंडर रूट में आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक थीटा। अब सेक थीटा से एक एक्सपोनेंट कैंसिल हो गई, ठीक है, डिनोमिनेटर में था सेक थीटा, ऊपर था सेक स्क्वायर, तो कैंसिल। अच्छा, इस स्टेप में हमने फॉर्मूला पुट किया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो जो हमारे पास बचा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का डायरेक्ट जो है वो इंटीग्रल मौजूद है, तो इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको किसी और फंक्शन में रिप्लेस करने की। डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम जानते हैं भाई 1/2 तो एज इट इज़ आ गया, सेक थीटा का इंटीग्रल होता है ln नेचुरल लॉग सेक थीटा
प्लस टेन थीटा और कांस्टेंट c। ये आपके पास हो गया इंटीग्रेट। मगर अब आपको वैल्यू रिप्लेस करने पड़ेंगी क्योंकि ना ही आपने थीटा रखना है और क्योंकि लेट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वापस से वैल्यू फाइंड आउट करके आपने इनको रिप्लेस करना होगा। तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम करते हैं जहाँ से हमने लेट किया था x इक्वल्स टू 2 tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 2 वहाँ जाके डिवाइड करेगा x के नीचे, तो x/2 ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो अगर हम बनाएं, ये सब आपने छोटा सा रफ में करना है, ठीक है। मैं बार बार बताती हूँ क्वेश्चन करवाते हुए कि ये स्टेप्स आपने रफ में करने में लाजमी इसलिए करवाती हूँ बहुत, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि डायरेक्ट वैल्यूज़ आई कहाँ से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनानी है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखिए परपेंडिकुलर बेस गिवन है। थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर है x और बेस है 2। तो हाइपोटेनियस आपने फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें मालूम करनी है, परपेंडिकुलर है x, बेस है 2, तो रूट भी ले लेंगे साथ में क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, हाइप बराबर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 = 4। यहाँ पर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब ये आ गई तीनों साइड्स। अब हम सेक थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा की हम फाइंड आउट कर चुके हैं। टेन थीटा बराबर आया है x/2 के, ठीक है। टेन थीटा की हमने फाइंड आउट कर ली, सेक थीटा की भी हम कर लेंगे इसी तरह से फाइंड आउट, ठीक है। अच्छा, हमें ज़रूरत तो नहीं थी, खैर चलें आगे कर लेते हैं। बल्कि हमें करना ही था फाइंड आउट। चलो, अब हम जानते हैं कि भाई सेक थीटा बराबर किसके होता है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर होता है आपके पास बेस हाइपोटेनियस ओवर बेस के, ठीक है। तो हाइप मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत थी, ठीक है। सेक थीटा हाइप है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बेस है हमारे पास ओनली 2, ठीक है। ये आ गई सेक की भी वैल्यू। अब सेक की भी आ गई और टेन की भी आ गई, तो टेन की भी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि भाई नाउ टेन थीटा इक्वल्स टू x/2 एंड सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4/2। ये सारा रफ वर्क है, ठीक है। ये आप रफ वर्क में कीजिएगा ये पूरा स्टेप, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से कह देना है वैल्यूज़ को देन फिर आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस भी कर लेना है। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आ जाएगा 1/2 ln के साथ सेक थीटा है। सेक थीटा बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 प्लस टेन थीटा है x/2 प्लस का कांस्टेंट c। सॉल्व करें, सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, बस ln एज इट इज़ रहा। हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसके क्योंकि दोनों के नीचे 2 मौजूद है तो जो भी ऊपर फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा वो, ठीक है। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे, 1/2 ऐसे ही रहा। अब ये ln है और इसको आप लिख सकते हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब डिवाइड में आप जानते हैं आप लिख सकते हैं माइनस में, तो हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स और यहाँ से हम लिखेंगे माइनस ln2 क्योंकि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में हम दोनों को ln दे देंगे और ये प्लस का कांस्टेंट c। अब हम जानते हैं पूरा कांस्टेंट है, हमने पीछे पढ़ रखा है, ये पूरी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या मौजूद है, कांस्टेंट मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिंट देके कहेंगे कि ln2 प्लस c जो है वो हमारे पास है कांस्टेंट। तो अब इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे c और जो पीछे वाले थे मैंने 1 कर देंगे, हमें दो कांस्टेंट एक साथ हम c नहीं कह सकते,
ओरिजिनल वाला जो आखिरी वाला है वो हमारा सी होना चाहिए। तो ये C1 है, इसको हम कह देते हैं ये पूरा सी के बराबर है। तो ये हो जाएगा 1/2 ln x को पहले लिख लें प्लस अंडर रूट x² प्लस 4 प्लस का कांस्टेंट सी। ये आ गया आपके पास फाइनल इंटीग्रेट होके इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे बुक में के साइन ऑफ इंटीग्रल x³ अंडर रूट 9x² माइनस 36 और इसके साथ होगा dx। ठीक है, dx लिखा हुआ नहीं है बुक में, बट आपने dx तो लिखना ही है, तो dx गिवन होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि भाई सबसे पहले तो मौजूद है x³, इसका तो फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखें। सिंप्लीफिकेशन रूट के अंदर हो रही है, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई 9 हम जो है इसके साथ भी मौजूद है, इसके साथ 9 हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 9 अगर हम कॉमन लेते हैं, हाँ 9 कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि 9 4 36 होता है। अब 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x² और यहाँ से बचा 4। ठीक है, और बाहर है dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x³। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर लिखें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बाहर चला जाएगा। चलें 3 बाहर भी ले लें, अंदर बचेगा x² माइनस 2 का स्क्वायर। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आ गया dx। 3 को हम बाहर ले लेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है। x³ एज इट इज़, x² माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज़, और ये dx एज इट इज़। अब हम इसको करेंगे लेट x को। अब हम जानते हैं कि भाई x² माइनस a² है। ठीक है, जब माइनस का a² आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, देखिए भाई फंक्शन अगर इस तरह का है x² माइनस a², तो a sec थीटा आप उसे लेट कर सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे भाई, a sec थीटा लेट करें। ठीक है, a क्या है हमारे पास, a है 2, तो लेट x इज इक्वल्स टू 2 sec थीटा। डिफ्रेंशिएट करें तो dx इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा और d थीटा साथ में। अब सारी वैल्यूज आ गई, सबको यहाँ पर रिप्लेस कर दें बाय सब्स्टिट्यूशन करके। बाय सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट करें तो 3 एज इट इज आ गया। साइन ऑफ इंटीग्रल, अब देखें x³ है तो x की जगह तो हम लिख सकते हैं 2 sec थीटा का होल क्यूब, और रूट में हम लिख सकते हैं x की जगह 2 sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अच्छा सॉरी sec थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ, sec थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का 2 का स्क्वायर और बाहर है dx। सॉरी dx नहीं है, dx की पूरी वैल्यू है, dx की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा लंबी है, वो भी लिखनी है हमने, तो वो भी लिख लेते हैं। अब d थीटा की जगह हमारे पास आ गया यहाँ से 2 sec थीटा टेन थीटा और साथ में d थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एज इट इज़ आ गया। साइन ऑफ इंटीग्रल 2 का क्यूब करें, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 sec क्यूब थीटा। रूट में हमारे पास मौजूद है 2 sec स्क्वायर sec थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टू ज़ा 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4, और यहाँ पे है 2 sec थीटा टेन थीटा और d थीटा। अब ये 8 बाहर चला गया, 3 8 ज़ा 24, और ये 2 भी बाहर चला गया, इसको भी मल्टीप्लाई में लिख दें फिलहाल। साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से सेक क्यूब थीटा और ये रहा एक सेक, तो ये हो गया सेक की एक्सपोनेंट 4 थीटा, क्योंकि बेसिस से में एक्सपोनेंट ऐड हो गई, और मौजूद है
टेन थीटा, और यहाँ पर देखिए दोनों में रूट में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। अगर हमने 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 4 जो है वो उसके ऊपर भी रूट मौजूद है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हम इसे 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, मैंने सारी सिंप्लीफिकेशन कर दी इसी एक ही स्टेप में, और जस्ट बचा डी थीटा। 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बाहर, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24 2 ज़ा 48। देन फिर 48 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि 24 2 ज़ा हो गया 48। 48 को ये वाले 2 से करेंगे अभी, क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 2 बाहर आया, 2 मल्टीप्लाई हुआ 48 2 ज़ा हो गया 96, तो बाहर आ गया सिंपल 96 मल्टीप्लाई होके सारा। अब यहाँ पर है सेक 4 थीटा, अच्छा इसका स्क्वायर से भी रूट कैंसिल, तो ये हो गया सेक के एक्सपोनेंट 4 थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा बाहर आया, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ गया सिंपल डी थीटा। अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। भाई देखें सेक थीटा है, अब सेक थीटा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है टेन थीटा, तो सिंपल हमारे पास हम फंक्शन को, क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन अभी भी इस तरह का मौजूद है कि हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए तो आप किस तरह से इसका जो है वो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं सेक 4 थीटा है, तो सेक 4 थीटा जो है वो हम उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर लिख सकते हैं यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, और ये वाले सेक स्क्वायर थीटा को हम यहाँ लिख देते हैं और लिख देते हैं साथ में डी थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया था इस स्टेप में कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसके था, टेन थीटा के। अभी हमें किसका पुट करना है, सेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। अभी हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकें, इनके डेरिवेटिव्स आगे बनाकर हम इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर सकें, क्योंकि हमें पता है सेक थीटा का टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जगह आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वाला टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहा, और ये वाला सेक थीटा स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और डी थीटा एज इट इज़। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो 96 एज इट इज़, टेन स्क्वायर थीटा 1 ज़ा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा ज़ा टेन के एक्सपोनेंट 4 थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से। अब दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग भी दे दें, क्यों, क्योंकि भाई देखें टेन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, टेन का डेरिवेटिव होता है टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, आगे मौजूद है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन टेन थीटा स्क्वायर में होल पे ले लेती हूँ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, फिर साइन प्लस की, फिर 96 कांस्टेंट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग से, फिर टेन के एक्सपोनेंट जो है वो होल पे ले लेते हैं 4, और इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया डी थीटा। 96 एज इट इज़ आ गया। देखें टेन थीटा का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, एक्सपोनेंट में 1 ऐड हुआ, तो ये हो गया टेन क्यूब थीटा अपॉन 3, और यहाँ से 96 एज इट इज़, टेन के एक्सपोनेंट देखें आगे डेरिवेटिव मौजूद है, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद हो फंक्शन का, तो फंक्शन के एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाता है, तो ये हो गया टेन के एक्सपोनेंट 5 थीटा अपॉन 5, और प्लस कांस्टेंट आ गया C1। अभी हमने C1 कांस्टेंट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेट होने के बाद, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6,
तो ये हो गया 32 10 क्यूब थीटा। अच्छा एल एन आया नहीं है, इसको रहने दें सी ही। और 96/5 10 के एक्सपोनेंट 5 थीटा प्लस कांस्टेंट सी। अब क्या करना है हमें, अब हमें 10 थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करके रिप्लेस करना है। अब 10 थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं रफ कॉलम में करती हूँ। हम ये रफ वर्क कर देती हूँ मैं यहाँ। हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने लेट किया था x इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है किसका, 2 यहाँ डिवाइड करेगा x के नीचे आकर। तो सेक थीटा बराबर किसके होता है, बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। तो हाइपोटेनियस है हमारे पास x और बेस है हमारे पास 2 अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है। ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस गिवन है x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मालूम करना है, बेस गिवन है 2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर या 2 का स्क्वायर 2 टू द 4, यहाँ क्या हो जाएगा -4। ठीक है, बराबर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। रूट लेंगे दोनों साइड पे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी √x² -4। ये आ गई वैल्यू परपेंडिकुलर की। नाउ tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, √x² -4 अपॉन बेस आई है 2। ठीक है, अब ये आ गई, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर करेंगे। नाउ 32 10 की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू आई है √x² -4 अपॉन 2 का होल क्यूब प्लस यहाँ से आई है 96/5 √x² -4 अपॉन 2 का की है होल एक्सपोनेंट 5 प्लस कांस्टेंट सी। अब देखते हैं इसको बुक में जिस तरह का आंसर है ना, मैं आपको डायरेक्ट वो बता देती हूँ। लेकिन 2 टू द 4 4 टू द 8 है। ठीक है, यहाँ पर मौजूद आ गया 8। अब 8 को हम अगर इधर शिफ्ट करेंगे 8 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 1 द 8, 8 4 द 32, 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो डायरेक्ट इसको मैं लिख सकती हूँ 8 8 4 ज़ा 32 है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख रही हूँ। ठीक है, और इस पे से भी हम जो है वो रूट हटाएं तो 1/2 एक्सपोनेंट लगती है। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 है, 2 के एक्सपोनेंट 5 है, तो 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, यानी कि 2 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। 2 टू द 4 4 टू दैट 8 2 16 16 2 ज़ा 32, तो 96/32 आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16, 24/8, 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 8 2 16, 8 3 ज़ा 24, तो ये आ गया 3। तो सिंपल यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर अपॉन में है 5, तो ये हो गया 3/5। रूट ओपन करें तो रूट ओपन करेंगे तो हाफ आएगा, 5 1 ज़ा 5/2, तो x² -4 की होल एक्सपोनेंट हो गई 5/2, और ये आ गया प्लस का कांस्टेंट c। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 6.3 का साइन ऑफ इंटीग्रल dx अपॉन √a² प्लस x²। अब इन द फॉर्म ऑफ a ही आपको जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की ही फॉर्म दी गई है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, करना स्टेप्स वही है, आपने फॉलो, ये आपके पास है गिवन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन होती है तो हम जो है वो लेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो आप लेट करते हैं, इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी कॉमन लेना नहीं पड़ेगा, जस्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा। ठीक है, अब ए जो है वो ए ही है, तो ये हो गया ए टेन थीटा। डिफरेंशिएट करें तो डी एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा और साथ में आ गया डी थीटा। नाउ अब आपने सब्स्टिट्यूट करना है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग साइन ऑफ इंटीग्रल dx की जगह आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह आ जाएगा ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। ए आपके पास एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है, बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन रूट में मौजूद है ए स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर से रूट कैंसिल भी हो जाएगा, कोई स्क्वायर होगा उस कॉमन लेने के बाद तो वो ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचे यहाँ वन, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा सेक थीटा। ये देखिए थोड़ा सा स्टेप्स को आपने शॉर्ट किया है मैंने, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप्स जो है वो सिंप्लीफिकेशन के हो जाते हैं इजी से। ये इतना तो आपकी समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैंने स्टेप्स को स्किप कर दिया काफ़ी सारे। नाउ साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, अब डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन पता है कि भाई सेक थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा बराबर होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस का कांस्टेंट c। अब हम जहाँ पे हमने लेट किया था हमें सेक थीटा को वापस से रिप्लेस करना है और टेन थीटा को भी। ठीक है, टेन थीटा का हमारे पास वैल्यू मौजूद है क्योंकि हमने लेट किया था कि टेन थीटा ए टेन थीटा बराबर है एक्स के। तो टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड करें तो एक ए यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा टेन थीटा की जगह। सेक थीटा के लिए हमें जो है वो करना पड़ेगा यूज़ टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो अगर यहाँ पे आप थीटा कंसिडर कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है एक्स और ये बेस है ए। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए मालूम करें तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस हमें मालूम करनी है, परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर, बेस है ए, इसका स्क्वायर, रूट लेंगे दोनों साइड्स पर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हाइपोटेनियस बराबर आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ठीक, अब हमने हाइपोटेनियस क्यों मालूम की, क्योंकि हमें सेक थीटा मालूम करना है।
अब हम जानते हैं कि भाई सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। अब हमारे पास हाइपोटेनियस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस है ए। अब सेक थीटा की भी वैल्यू आ गई हमारे पास और टेन थीटा की भी हमने कर ली थी फाइंड। नाउ अब इसे करेंगे हम पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है एल एन सेक थीटा की जगह आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एल एन टेन थीटा की जगह आ गया एक्स अपॉन ए प्लस का कांस्टेंट सी एल एन। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, ये आ गया ए, यहाँ पर हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये एज इट इज़ आ गया एक्स, ये आ गया प्लस का कांस्टेंट सी, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों के ए मौजूद था, तो जो भी सिंपल ऊपर मौजूद था न्यूमरेटर में वह एज इट इज़ आ गया। नाउ एल एन हम अब ये आपके पास एल एन ए अपॉन बी है। अब हम जानते हैं भाई अगर हमारे पास एल एन ए अपॉन बी हो तो हम उसे लिख सकते हैं एल एन ए माइनस एल एन बी। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे एल एन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस एल एन ए। ये पूरी चीज़ एल एन के साथ, फिर इसके साथ एल एन ए माइनस का, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का जो है वो आपके पास माइनस में चेंज होता है, तो ये आ गया माइनस के साथ। अब हम जानते हैं प्लस का कांस्टेंट सी। अब हम जानते हैं वी नो दैट एल एन ए प्लस सी दोनों कांस्टेंट होते हैं। अब हम इस कांस्टेंट को C1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि एक और कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। जब एक वक्त में दो यूज़ हो रहे हो ना, तो हमें पता है कि भाई एल एन ए और प्लस C1 ये दोनों कांस्टेंट है, और अब जनरल कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का सी, तो इस वजह से हम इसको सिर्फ और सिर्फ C1 का नाम दे देंगे, ताकि हम मेन कांस्टेंट को सी का नाम दे दें। तो यहाँ आ जाएगा एल एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए इसकी जगह मेन कांस्टेंट हमने सी यूज़ कर लिया। और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं एल एन एक्स पहले लिख दें प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर को पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लें, प्लस का कांस्टेंट सी, ये आ गया। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, अब आपके पास रूट नहीं है, रूट के अलावा देखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर की होल एक्सपोनेंट 5/2 आपको दी हुई है, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इन क्वेश्चंस में। साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर की होल एक्सपोनेंट 5/2 है। अब देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, डी एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल एक्सपोनेंट 5/2। अब आपने कुछ भी कॉमन नहीं लेना, क्योंकि आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो है वो कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है ऑलरेडी, तो कॉमन वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, लेट करेंगे हम एक्स को, लेट जब भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप कंसिडर करते हैं ए साइन थीटा के इक्वल। तो ए क्या है, 4 है, तो 4 साइन थीटा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, यानी कि ए है अब आपके पास यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए है 4 साइन थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, 4 एज इट इज आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया कॉस थीटा, और साथ में आ गया डी थीटा। बाय सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट करें
साइन ऑफ इंटीग्रल dx की जगह आ जाएगा 4 cos थीटा डी थीटा और अपॉन में आ जाएगा 4 का स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स है हमारे पास 4 साइन थीटा इसका स्क्वायर देन होल की एक्सपोनेंट है 5/2 4 हमने बाहर ले लिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 का स्क्वायर करें 4 4 जा 16 माइनस 4 का स्क्वायर करें 4 4 जा 16 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की होल एक्सपोनेंट 5/2 अब 16 है दोनों में कॉमन है हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं थोड़े से ये स्टेप्स जो है वो लेंदी होते हैं स्टार्टिंग के आप चाहें तो इन्हें 1 से 2 स्टेप में कर सकते हैं इतनी आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए ठीक है मैं तमाम स्टेप्स करवा रही होती हूँ काफ़ी जो है वो जो मुश्किल होते हैं वो फिर भी मैं करवा देती हूँ कुछ स्किप भी करती हूँ ताकि आपको आदत हो जाए 16 हम कॉमन लेंगे और 16 के ऊपर जो होल एक्सपोनेंट है 5/2 वो रहेगी ठीक है क्योंकि इसकी भी है और इस कॉमन की भी नहीं जब कॉमन लेंगे तो 16 की होगी ना और यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल एक्सपोनेंट 5/2 अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर स्क्वायर से ये डिनोमिनेटर वाली एक्सपोनेंट जो है वो कट जाएगी 4 बचेगा लेकिन 4 की एक्सपोनेंट अब 5 रहेगी तो 4 की एक्सपोनेंट 5 का मतलब है 1024 तो 4/1024 साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं भाई कि हमारे पास जो गिवन होता है हमारे पास जो 1 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के ठीक है तो अब ये जो वहाँ चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा ठीक है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और होल एक्सपोनेंट रहेगी 5/2 स्क्वायर से ये वाली एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगी 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1024 1/256 आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस की एक्सपोनेंट अब आ गई 5 कॉस की एक्सपोनेंट 5 थीटा कैंसिल हो गई अब आपके पास बचा नीचे 4 तो 1/256 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 कॉस की एक्सपोनेंट 4 थीटा अच्छा ऊपर जो मौजूद है वो है डी थीटा तो हम डी थीटा एज इट इज ही लिख लेते हैं तो ये बचा आपके पास 1/cos 4 थीटा अब 1/cos 4 थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद नहीं है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा सेक में क्योंकि 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा के 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा के ठीक है तो हम इसे रिप्लेस करेंगे सेक थीटा से 1/256 एज इट इज़ रखा यहाँ पर आ गया सेक अब एक्सपोनेंट 4 है तो यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा सेक 4 थीटा डी थीटा अब सेक 4 थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर सकते हैं तो 1/256 ये तो अब आपके लिए बहुत आसान होगा कि इस तरह के क्वेश्चन तो आपने पीछे एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा किए हैं कि जिसमें आपने जो है वो सेक 4 थीटा दे दिया था या उसको फिर ब्रेक करके आपने जो है वो फॉर्मूलाज पुट करके सिंप्लीफिकेशन की थी तो सेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा में हमने इसे ब्रेक कर दिया अब सेक स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के फॉर्मूलाज की हिंट आप साइड में देते जाया कीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा के 1/256 साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अब मल्टीप्लाई कर दें
1/256 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे 1 से, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साथ दे दें, फिर प्लस, अब ये पूरी चीज़ 1/256 इसके नीचे भी आ गया और यहाँ पर आ गई साइन ऑफ इंटीग्रेशन और देन आ गया 10 स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साथ में आ गया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, क्योंकि देखिए अब हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर जो थीटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ देखें तो 10 का जो डेरिवेटिव है वो आगे मौजूद है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डेरिवेटिव आगे मौजूद है। जब डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाता है। ठीक है, हम इसका स्क्वायर जो है वो ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अच्छा 1/256 साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 1/256 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10 थीटा, ये स्क्वायर मैंने होल पे ले लिया, डॉट सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद है 10 थीटा 1/256 10 थीटा प्लस 1/256, यहाँ पर 10 का डेरिवेटिव आगे मौजूद है सेक स्क्वायर, तो इसकी एक्सपोनेंट में एक ऐड हो गया, ये हो गया 10 क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में भी आ गया 3 और प्लस का कांस्टेंट c। सिंप्लीफाई कर लें, 1/256 10 थीटा प्लस 256 को 3 से मल्टीप्लाई करें 768 10 क्यूब थीटा प्लस c। अब हमें 10 थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमने लेट किया था कि x इक्वल्स टू 4 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा x/4 के। हमें साइन थीटा चाहिए नहीं, लेकिन हम साइन थीटा की हेल्प से 10 थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। 10 के लिए हमें बेस की ज़रूरत होगी क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है x और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 4, तो इसकी मदद से हम मालूम कर लेंगे। हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऐसे ही रहा अच्छा हाइपोटेनियस का स्क्वायर गिवन है, एक्चुअली हाइपोटेनियस का स्क्वायर हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस है 4 इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके जो है वो सब्ट्रैक्ट करेगा 4 4 से 16, देन माइनस का x स्क्वायर बराबर है किसके, बेस के स्क्वायर के। रूट लेंगे दोनों साइड पर, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बेस बराबर आ जाएगी √16 माइनस x स्क्वायर के। मालूम हो गया। अब हम मालूम कर लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो परपेंडिकुलर है x और बेस है √16 माइनस x स्क्वायर, तो ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे वन अपॉन 256 tan थीटा की जगह आ जाएगा x/√16 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/768
और यहाँ पर है 10 क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा x का क्यूब और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब हम क्यूब को ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये स्क्वायर रूट को हम ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। जस्ट ये आपके पास आंसर आ गया है, सिंपल। बस इसको लिखने का तरीका ये है कि जैसे ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम हाफ लिख देंगे। वन अपॉन 256 एक्स अपॉन, अच्छा 1/256 जो है वो दोनों से कॉमन भी ले सकते हैं, हम कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा x अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रखा। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था इसे यहाँ पर इस जगह पर, तो हमने 256 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा 1/3 और x पर जो है वो आपके पास मौजूद है क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, और ये जो हमने जो रूट ओपन किया है तो ये वो हाफ में ओपन होता है, तो 3/2 प्लस का कांस्टेंट c, यहाँ पर ब्रैकेट हो गया क्लोज। ये आ गया आपके पास सिंपल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की एक्सपोनेंट 5 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। तमाम के तमाम क्वेश्चन तकरीबन एक ही जैसे हैं, जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन जो है ना उसको वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे और 9 को जो है वो हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लेट करते हैं ए सेक थीटा के इक्वल, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो एक्स को लेट करते हैं ए सेक थीटा, तो लेट करेंगे एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर कॉमन वगैरह कुछ भी नहीं लेना, डायरेक्ट कंडीशन बनी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो ए जो है वो 3 है, देन सेक थीटा डिफ्रेंशिएट करें डी एक्स इक्वल्स टू 3 एज इट इज। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, आगे आ जाएगा डी थीटा। नाउ डी एक्स भी आ गया और एक्स को भी हमने लेट कर लिया बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन करें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स की जगह आ जाएगा 3 सेक थीटा की होल एक्स, क्योंकि एक्स की एक्सपोनेंट 5 है तो होल एक्सपोनेंट एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखी 3 सेक थीटा जो हमने लेट किया, और होल एक्सपोनेंट लगा दी 5। डी एक्स की जगह हमने रखा 3 सेक थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा अपॉन अंडर रूट में एक्स की जगह आ जाएगा 3 सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 की एक्सपोनेंट 5 मालूम करें तो आ गया 243। 243 को इस 3 से भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 729 सेक के एक्सपोनेंट 5 थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर करें, 3 3 ज़ा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉमन लेने के बाद 3 का स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 729 अपॉन 3 सेक की एक्सपोनेंट हो जाएगी सेक 6 थीटा टेन थीटा और डी थीटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। 729 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 243, इसको बाहर लिख लेंगे। 243 साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक की एक्सपोनेंट हो गई, यहाँ पर सेक की एक्सपोनेंट हो गई 6 थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 10 थीटा और डी थीटा। डिनोमिनेटर में 3 तो हमारे पास कैंसिल हो गया, अब ये बचा यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल भी हो गया, सिर्फ बचा 10 थीटा। ठीक है, 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल आउट हो गया। 243 यहाँ पर रिमेनिंग बचा सेक की एक्सपोनेंट 6 थीटा और डी थीटा। ठीक है, यही रिमेनिंग बचा बचा। अब हम सेक की एक्सपोनेंट 6 थीटा को ब्रेक कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और सेक की एक्सपोनेंट 4 थीटा में। 243 एज इट इज़ रखें। देखिए, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये है सेक की एक्सपोनेंट, अच्छा मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। देखिए, 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे, आप ब्रेक करें 4 में और 2 में। देन फिर जो 4 वाला है उसको भी आप स्क्वायर के स्क्वायर में ब्रेक करें, तो ये डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें लाजमी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और आगे स्क्वायर बचाना भी है, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा मुझे अलग से तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जो अलग से चाहिए वो मैंने एज इट इज़ रख लिया। जो मुझे यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, क्योंकि मुझे इसका 10 स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी पुट करना है, तो इसके लिए भी मुझे स्क्वायर ही की ज़रूरत है। तो मैंने स्क्वायर होल पे लगा लिया, ताकि 2 2 ज़ा 4 4 हो गई, और ये हो गई 2 6 हो गई एक्सपोनेंट। तो यहाँ से चलेगा 243, यहाँ इसकी जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के 1 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डॉट सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, इस तरह की कंडीशन अब आपके पास बन जाएगी। अब होल पे स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते इसको इससे, क्योंकि जब तक ये ओपन नहीं हो जाता। तो एक स्टेप बढ़ेगा इसमें, ये स्टेप है कि 1 का स्क्वायर 1, फिर ये हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के एक्सपोनेंट 4 थीटा, और साथ में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। 243 एज इट इज़ आ गया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसे हमने मल्टीप्लाई किया पूरा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 243 को 2 से मल्टीप्लाई करें 486, तो ये हो गया 486, क्योंकि सबको अलग अलग साइन ऑफ इंटीग्रेशन दे रहे हैं, कांस्टेंट भी दे रहे हैं। 486 और ये है 10 थीटा, इसके ऊपर मैं स्क्वायर होल पे लगा देती हूँ। ठीक है, और साथ में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा दे देती हूँ। देन फिर प्लस और 243 अगेन इसको दे दिया। देन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10 के एक्सपोनेंट 4 थीटा मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने होल पे एक्सपोनेंट दे दी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। देखें, कांस्टेंट तो सबको देना है, दे दिया। अब ये इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, एज इट इज़ आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 10 पे मैंने होल पे लगा लिया। ठीक है, ये जो 2 था ये मैंने इस 243 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 243 तो अलग से दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 के एक्सपोनेंट 4 थीटा है, 4 मैंने होल पे एक्सपोनेंट लगा दी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 10 का एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, आगे मौजूद है। 10x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर एक्स, जिस भी फॉर्म में आपको याद है। ठीक है, तो देखिए जब डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाता है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद है, तो इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। 243 हम एज इट इज़ रखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है 10 थीटा, इसकी जगह आ जाएगा सिंपल 10 थीटा प्लस 486 ऐसे ही आ गया, और इसकी देखें डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो गया। ये स्क्वायर था 10 क्यूब थीटा अपॉन 3
प्लस 243 एज इट इज़। यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर हो गया टेन के एक्सपोनेंट 4 है, आगे डेरिवेटिव मौजूद है टेन थीटा का डेरिवेटिव, तो एक्सपोनेंट 1 ऐड हो गया, ये हो गया टेन के एक्सपोनेंट 5 थीटा अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारे पास सिंपल। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए भाई यहाँ पर 486 डिवाइडेड बाय 3 करें, आ गया 162। ठीक है, 5 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये आ गया 243 टेन थीटा प्लस 162 टेन क्यूब थीटा, और यहाँ से आ गया 243 अपॉन 5 टेन की एक्सपोनेंट 5 थीटा प्लस सी। अब जो है वो टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने लेट किया हुआ था x बराबर था 3 सेक थीटा इक्वल्स टू x था, तो सेक थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये हो गया x अपॉन 3। अब हमें पता है सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। तो ट्राइंगल देखें, अगर हम ट्राइंगल है, ये थीटा है, अकॉर्डिंग टू थीटा ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दी हुई है x, बेस दिया हुआ है 3, परपेंडिकुलर करना है फाइंड आउट। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस है x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मालूम करना है, बेस है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर वहाँ चला जाएगा 3 का, प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस करेगा, 3 3 ज़ा 9, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, परपेंडिकुलर बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 के। अब जहाँ जहाँ हमारे पास वैल्यू है ना 10 की, वहाँ वहाँ हम 10 की वैल्यू बना के पुट करेंगे। तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो परपेंडिकुलर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 और बेस है हमारे पास 3। तो यहाँ से हो जाएगा 243 टेन थीटा की जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस 162 टेन क्यूब थीटा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल क्यूब अपॉन 3 का क्यूब प्लस 243 अपॉन 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 के एक्सपोनेंट 5 और अपॉन 3 के एक्सपोनेंट 5 प्लस कांस्टेंट सी। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, टू 43 को 3 से कैंसिल किया, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 9 की होल एक्सपोनेंट हाफ, 3 का क्यूब करें 27 162 डिवाइडेड बाय 27 6 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब एक्सपोनेंट हाफ भी है और क्यूब भी है, तो 3 अपॉन 2 हो जाएगी। 243 3 के एक्सपोनेंट 5 मालूम करें, तो ये आ गया 243 से 243 कैंसिल, जस्ट बचा 1/5 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 की होल एक्सपोनेंट हो जाएगी आपके पास 5/2,
क्योंकि देखें एक्सपोनेंट हाफ भी है और होल पे एक्सपोनेंट 5 भी मौजूद है। और ये आ गया प्लस का कांस्टेंट c। ये आपके पास हो गया सिंपल इंटीग्रेट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक्सरसाइज 6.3 के मैंने जो है वो 4 पार्ट्स जो है वो बनाए हैं। 1 से 5 तक आपको जो है वो मैंने क्वेश्चंस करवाए, फिर 6 to 10 करवाएं। अब 11 to 15 करवाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है जल्द से जल्द आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए, ये यूनिट भी कंप्लीट